बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस सीरीज के लेक्चर नंबर 43 के अंदर डिस्कस करेंगे डेटाबेस एफिशिएंसी एंड ट्यूनिंग। आज के कंटेंट्स में सबसे पहले ओवरव्यू देखेंगे कि आया डेटाबेस की एफिशिएंसी और ट्यूनिंग से क्या मुराद है, और उसके बाद डेटाबेस की जो एफिशिएंसी उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, जिसमें क्रिएटिंग ऑप्टिमल इंडेक्सेस, get a stronger CPU, allocate more memory, data defragmentation and database version। ये कुछ फैक्टर्स हैं, डिपेंड करते हैं डेटाबेस की एफिशिएंसी में, तो इसको हम लोग बारी बारी डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा क्या है डेटाबेस की एफिशिएंसी और ट्यूनिंग क्या है। डेटाबेस एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेट एट विच अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू द यूजर। एक ऐसी सलाहियत जिसमें डेटाबेस सिस्टम यूजर को अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सप्लाई करता है, उसको बेसिकली उस परफॉर्मेंस को क्या कहते हैं, डेटाबेस एफिशिएंसी कहते हैं। डेटाबेस ट्यूनिंग एम्स टू मैक्सिमाइज यूजेस ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज टू परफॉर्म वर्क एज एफिशिएंटली एंड रैपिडली एज पॉसिबल। अब डेटाबेस ट्यूनिंग का जो मकसद है वो बेसिकली डेटाबेस के जो रिसोर्सेज हैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करना है। Most systems are designed to manage their use of system resources, but there is still much room to improve their efficiency by customizing their setting and configuration for the database and the DBMS। Almost यही होता है कि जब डेटाबेस को डिज़ाइन किया जाता है तो उसके सिस्टम जो रिसोर्सेज होते हैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइज किया होता है, बट उसके अंदर कुछ किसी में ऐसी भी कैपेबिलिटी होना भी ज़रूरी होती है कि उसके अगर कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग को चेंज करें या उसके अंदर कुछ तब्दीली ले आए तो फिर डेटाबेस की जो परफॉर्मेंस वो इंक्रीज हो सकती है। हाउ टू इंक्रीज डेटाबेस एफिशिएंसी to create optimal indexing, get a stronger CPU, allocate more memory, data defragmentation and database version। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं डेटाबेस की एफिशिएंसी में। हम लोग इनको बारी बारी देखते हैं। क्रिएट ऑप्टिमल इंडेक्सेस। अब किस तरह से इंडेक्सेस डेटाबेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज या इंप्रूव कर सकते हैं। इंडेक्सिंग when done properly can help to optimize your query execution during and increase overall database performance। जब हमारा डाटा जो स्टोर होगा उसकी प्रॉपरली इंडेक्सिंग हुई होगी तो फिर बेसिकली क्या होगी, क्यूरी की ऑप्टिमाइजेशन में और या क्यूरी के एग्जीक्यूशन में वो बेसिकली हमारे लिए हेल्पफुल होगा, ताकि डाटाबेस की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो सके, क्योंकि डाटा आप लोगों एक मैनेजेबल फॉर्म में होगा। इंडेक्सिंग अकम्प्लिश this by implementing a data structure that helps to keep things organized and makes locating information easier। जब हमारे डाटा एक ऑर्गेनाइज वे में विद इंडेक्स स्टोर होगा तो फिर इसको एक्सेस करना हमारे लिए आसान हो जाता है। बेसिकली इंडेक्सिंग स्पीड अप द डाटा रिट्रीवल प्रोसेस एंड मेक्स इट मोर एफिशिएंट, thereby saving you and your system time and effort। जब इंडेक्सिंग की मदद से हमारा डाटा स्टोर होगा विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग, देन जो रिट्रीवल ऑफ डाटा होगी वो प्रोसेस क्या होगा आपका, वो ज़्यादा तेज हो जाएगा, बूस्ट कर देगा, जिससे क्या होगा हमारा और सिस्टम के जो टाइम है वो बेसिकली कम कंज्यूम होगा, जिससे हमारे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस वो इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट जो फैक्टर इफेक्ट कर सकता है वो है गेट अ स्ट्रॉन्गर CPU। The better your CPU, the faster and more efficient your database will be। अगर आपका CPU जिससे database आपकी प्रोसेसिंग हो रही है वो अगर स्ट्रॉन्गर होगा, मोर पावरफुल होगा, देन क्या होगा, जो क्यूरी की जो ऑप्टिमाइजेशन है, क्यूरी की जो प्रोसेसिंग है, एग्जीक्यूशन है, वो मोस्ट फास्टली होगी, जिससे क्या होगा सिस्टम की जो एफिशिएंसी वो इंक्रीज हो सकेगी, क्योंकि कम टाइम के अंदर आपको जो यूजर है उसको ज्यादा एंटरटेन किया जाएगा। Therefore, if your database underperforms, you should consider upgrading to a higher class CPU unit। अगर आपका database जो CPU है अगर वो क्या है ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो आपको CPU की जो पावरफुल करना है ताकि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस वो इंक्रीज हो सके। The more powerful your CPU is, the less strain it will be under when the task with मल्टीपल एप्लीकेशन एंड क्यूरीज। जब आपका सिस्टम का जो CPU है वो स्ट्रॉन्गर होगा, हाई क्वालिटी का होगा, देन क्या होगा एक टाइम के अंदर एक से ज्यादा जब आपकी एप्लीकेशन और क्यूरीज
इंटरटेन होंगी, प्रोसेसिंग या एग्जीक्यूट होंगी, तो फिर वो उसको फास्टली क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, जैसे सिस्टम की जो एफिशिएंसी और ट्यूनिंग होगी वो इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट फैक्टर है वो है एलोकेट मोर मेमोरी। बेसिकली हैविंग मोर मेमोरी अवेलेबल विल हेल्प टू बूस्ट द सिस्टम एफिशिएंसी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। अगर आपकी जो मेमोरी है, जहां आपका डाटा स्टोर है, एक्सेस हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, अगर वो उसकी कैपेसिटी अवेलेबल है, मोर मेमोरी है, देन क्या होगा, आपके सिस्टम के जो परफॉर्मेंस है, एग्जीक्यूशन और आपकी प्रोसेसिंग वो क्या हो सकेगी, वो तेजी से हो सकेगी। A good way to check if you need more memory is to look at how many page faults your system has. अब ये चेक करना है कि आपके सिस्टम में वो मेमोरी या उसकी कैपेसिटी है या नहीं है, या आपके पेज फॉल्ट से अंदाजा लगा सकते हैं। पेज फॉल्ट बेसिकली ऐसा होता है जब भी कोई क्वेरी आपके प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो उसमें जो रिक्वायर्ड पेज होता है वो बेसिकली मेमोरी से, स्टोरेज से उसको एक्सेस किया जाता है। बट अगर उसकी पेज जिसको एक्सेस करना है उसके लिए मेमोरी अवेलेबल नहीं है उसको स्टोर करने के लिए, उसकी प्रोसेसिंग के लिए, तो बेसिकली पेज फॉल्ट अकरेंस होगा। अब इसका मतलब ये है कि मेन मेमोरी में इतनी अवेलेबल जगह नहीं है। जब वो पेज जो रिक्वायर्ड है वो आपका अगर मेन मेमोरी में स्टोर नहीं होगा, तो फिर सिस्टम की परफॉर्मेंस वो डिक्रीज होगी। इफ द नंबर ऑफ फॉल्ट्स इज हाई, इट मीन दैट योर होस्ट आर रनिंग लो ऑन अवेलेबल मेमोरी स्पेस। अगर मैक्सिमम पेज फॉल्ट्स अकरेंस हो रही होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेन मेमोरी के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है फर्दर पेज को लोड करने के लिए या रिक्वायर्ड डाटा को लोड करने के लिए। Therefore, when trying to improve database performance, it's important to both look at how much memory you have total. अब जब आप भी database को improve करें, तो इसके लिए आपको required है कि आपके पास सिस्टम की जो मेमोरी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, या जितनी आपको रिक्वायर्ड है उतनी कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर इफेक्ट कर सकता है वो है डाटा डीफ्रेगमेंटेशन। बेसिकली फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें डाटा को या टेबल्स को बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे सेगमेंट्स कहा जाता है या जिसे फ्रेगमेंट्स भी कहा जाता है। अब डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, उन डिफरेंट पार्ट्स को जो आपने सेपरेट किए हैं उसको मर्ज कर दें, जिसे डीफ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। इफ यू आर हैविंग ट्रबल विद द लो स्लो डेटाबेस, another possible solution is data defragmentation. अगर आपके पास डेटाबेस स्लो इशू है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, डाटा की डीफ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। The defragmentation of the disk will allow grouping the relevant data together, so input output related operation will run faster. अब इसमें क्या करना है, तो एक जैसे या रिलेटेड या रेलिवेंट जो डाटा है, अगर आप उसको डीफ्रेगमेंट कर देते हैं, तो फिर आपके इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशन है वो तेजी से हो सकती हैं, विच विल डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल क्यूरी एंड डाटाबेस परफॉर्मेंस, जो आपके डाटाबेस के परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। Also, on a somewhat related notes, it is also important to have enough disk space in general when running a database. अब जब भी डाटाबेस आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, डाटाबेस आप के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो आपके पास जो है वो एक मतलब एनफ वो कैपेसिटी होनी चाहिए डाटा को स्टोर करने के लिए। इफ यू हैव लुकिंग टू ट्रूली ऑप्टिमाइज database performance, make sure to utilize the disk defragmentation while also keeping plenty of free disk space available for your database. अब इसके लिए ये ज़रूरी है, या फिर डाटाबेस के जो परफॉर्मेंस उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि आपके डाटा की डिफ्रेगमेंटेशन होना ज़रूरी है अगर आपके पास ज़्यादा कैपेसिटी या स्पेस अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर आपके पास अवेलेबल स्पेस है, तो फिर आप डाटा की फ्रेगमेंटेशन से डाटा की क्वेरी को एंटरटेन कर सकते हैं, जहां से आपका रिक्वायर्ड डाटा आप वहीं से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस इतने अवेलेबल नहीं है, तो फिर डाटा को क्या करें, डीफ्रेगमेंट कर दें, ताकि आप लोग कम स्पेस के अंदर उसके मैक्सिमम परफॉर्मेंस को एक्सेस कर सकते हैं। देन एक और फैक्टर जो इफेक्ट कर सकता है वो डाटाबेस का वर्जन है। अनदर मेजर फैक्टर इन डाटाबेस परफॉर्मेंस इज द वर्जन ऑफ MySQL you are currently deploying. Staying up to date with the latest version of database can have significant impact on overall database performance. अगर जो आप database यूज कर रहे हैं, अगर इसका नया वर्जन है, अप टू डेट वर्जन है, देन सिस्टम की परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंक्रीज होगी। It is possible that one query may perform better in older version of the MySQL than in new ones, but looking at overall performance, new version tend to perform better. ये पॉसिबल है कि किसी स्पेसिफिक क्वेरी के लिए आपका जो ओल्ड वर्जन है वो उसके लिए वो फास्टली या उसको अच्छी तरह से इंटरटेन करे,
बट ओवरऑल जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो आपका डेटाबेस को वर्जन है वो अगर अप टू डेट होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आपका वर्जन अप टू डेट होगा तो फिर क्या होगा, जो ओवरऑल जो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है रूटीनिंग है वो इंक्रीज होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।